बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। आज हम आपको एक 18 साल लड़के का वाकया सुनाने वाले हैं जो शाम के वक्त कब्रिस्तान की तरफ से जा रहा था। तभी उस लड़के के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, ये वाकया एक असद नाम के लड़के के साथ पेश आया। असद बताते हैं कि तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी और गर्मियों की छुट्टियों में हमारी फूफी हमारे घर आ रही थी। मेरी अम्मी को जब उनके आने का पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और उनसे कहो कि गोश्त और फल दिलवा दें। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे और हाँ, अगर वापसी पर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से ना आना। मैंने अम्मी जान से कहा कि आप हमेशा मुझे शाम होने के बाद कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने से क्यों रोकती हैं? तो अम्मी जान ने कहा कि बेटा, शाम के वक्त ये कब्रिस्तान आसेब ज़दा होता है, सिर्फ इसलिए। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में ज़रा देर के लिए रुक गया और देखने लगा कि आखिर ये आसेब क्या होते हैं जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा रोकती रहती हैं। लेकिन वो कब्रिस्तान सुनसान और बिल्कुल वीरान था और मुझे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद मैं अब्बू जान के पास पहुंचा और कहने लगा कि अब्बू जान, फूफी आ रही हैं, फल और गोश्त वगैरह दिलवा दें। अब्बू ने मेरी बात सुनी तो फौरन मुलाजिम के हाथ में सामान की लिस्ट दे दी। काफी देर बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर आया। अब्बू ने मुझे सौदा देते हुए कहा कि बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत जाना। तो मैंने पूछा कि अब्बू, कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे कि बेटा, कहीं तुम डर ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ, उस कब्रिस्तान में थोड़ा खतरा है। अब्बू के पास उस वक्त उनके एक करीबी दोस्त भी बैठे हुए थे। अब्बू की बात पर उनके दोस्त हंसने लगे और बोले कि भाई, बरखुरदार तो तुम्हारा शेर जवान है और उसका नाम भी शेरों वाला है, भला उसे आसेब क्या कहेंगे? अब्बू ने उसे कहा कि यार, मेरा एक ही बेटा है, अपनी तरफ से एहतियात करना तो जरूरी है। और फिर अब्बू ने मुझे कहा कि असद बेटा, जल्दी से घर जाओ। इसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से चला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज का दीदार कर लिया जाए जिसकी वजह से अम्मी जान और अब्बू भी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने जाने से मना करते हैं। बस फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 या 8 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से घर पहुंचने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते थे। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पे पहुंचा तो एक बार फिर उस कब्रिस्तान का जायजा लेने लगा और कब्रिस्तान में खड़ा हो गया। इर्द गिर्द गौर से देखा तो हर तरफ सन्नाटा था, पूरा कब्रिस्तान सुनसान पड़ा था। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं घर की तरफ जाने ही वाला था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता कुछ नजर आ जाए। दोबारा देखा तो पहले की तरह सन्नाटा था, मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी जान को बताऊंगा कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया भी और वापस भी आया और गोश्त लेकर आया हूँ। मैं घर पहुंचा और अम्मी को आवाज दी कि अम्मी जान, आप किधर हैं? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो किचन में है। मैं किचन में गया और अम्मी को सौदा देते हुए कहा, अम्मी जान, मैं अकेला ही कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया हूँ और वापस भी उसी रास्ते से आया हूँ। आपने तो मुझे हमेशा उल्लू बनाया है। ये सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा कि बाकी बातें बाद में बताना, पहले गोश्त लेकर आओ। मैंने अम्मी से कहा कि गोश्त तो शॉपर में है। फिर मैं शॉपर चेक करने लगा। इसी दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे बहुत पसीना आया और ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा हो। और फिर मैं चारपाई पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्ताने पर पाया। मेरा सर अम्मी की गोद और पांव अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्बीह और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं ये सब देखकर बड़ा परेशान हुआ और अम्मी से पूछने लगा, अम्मी, मुझे आखिर क्या हुआ है?
अभी मैं अम्मी से इतनी बात कर ही रहा था कि कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुए और सबको सलाम करते हुए अब्बू को कहने लगे कि भाई अब असद का क्या हाल है। अब्बू कहने लगे कि बस भाई अभी होश आया है। एक और शख्स कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा कि आपको होश आया कि नहीं। बाबा जी पूछ रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि अगर होश आ गया है तो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाएं। अब्बू और उनके दोस्त मुझे सहारा देते हुए वो बाबा जी जो मेरा इलाज कर रहे थे उनके सामने जाकर बैठा दिया। ये सूरत हाल देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ। तावीज़ वाले बाबा ने अपनी जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा और कहने लगे कि क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे। मैं उनका सवाल सुनकर और भी परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती की है। मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दे दिया, बाबा साईं अब सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद बाबा साईं ने अम्मी से कहा कि तावीज़ का नागा कभी मत करना। अब आप लोग जाएं और कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में लाजमी डालना जो मैं आपको दे रहा हूं। अब्बू ने बाबा जी से पूछा कि बाबा साईं क्या मुझे भी कोई वजीफा करना है। तो उस पर बाबा साईं मुस्कुराकर कहने लगे, अगर तुम वजीफा ना करो तो अच्छी बात है, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि एहतियात करो। अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। जब हम लोग घर पहुंचे तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है। अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा कि बेटा क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, उस दिन क्या हुआ था। मैंने कहा, अम्मी यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो अम्मी ने कहा कि अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफी आई है उस दिन क्या हुआ था। मैंने कहा मुझे कुछ याद नहीं। अम्मी ने कहा, अरे बेटा आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फोन आया था कि मैं आ रही हूं और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास भेजा था कि सामान ला दो और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से ना आना, लेकिन तुमने तो मेरी एक ना मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर गुजरे तो वहां किसी खलाई मखलूक का तुम पर असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए थे। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फूफी ने मेरी बात काट कर कहा, तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से क्या हो गया, काश मैं ना आती तो ये ना होता। इस पर अम्मी बोली कि इसमें आपकी क्या गलती है, बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे की जान बच गई। 2 दिन तक हमारी फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गई। अब मेरे बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी अब्बू बहुत मोहतात रहने लगे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में तावीज़ ऐंठा हुआ था और ये आखिर क्यों डाला गया है। मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा था। खैर गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ तो अम्मी ने अब्बू से कहा कि अब आप असद को साइकिल दिलवा दे। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन मेरी साइकिल आ गई। अपनी तो मौज लग गई। अब मेरा कॉलेज आना जाना शुरू हो गया था और मेरा जहन भी बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक किताब की दुकान पर गया और किताबें देखने लग गया। इस दौरान मैंने वहां पड़ी एक किताब देखी जिस पर लिखा हुआ था कि 40 दिन में आमिल बने। मैंने कहा कि भाई ये वाली किताब कितने की है। तो दुकानदार ने कहा कि ये किताब 20 रुपए की है। मैंने 20 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब खरीदी और बैग में डाली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि 40 दिन में जिन भूत और आसेब को काबू में करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिसकी वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टियां खराब हुई हैं उसको मैं अपने काबू में कर लूंगा। इसके बाद फिर क्या था, मैंने अमल करना शुरू कर दिया। रोजाना रात को अम्मी अब्बू के सो जाने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब अपना अमल शुरू करता। अभी मुझे ये अमल करते हुए 10 दिन ही गुजरे थे तो मैंने एक दिन अमल के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में लिखा हुआ था कि अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी। जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी तो अम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई और मुझे कहने लगी कि कमरे से बाहर आ जाएं। तो मैंने कहा कि मैं ये तस्बीह मुकम्मल करके बाहर आऊंगा। अम्मी को मेरी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज होकर कमरे से बाहर गईं। मेरी तस्बीह खत्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में फिर से आई कि बेटा तुम्हारे कमरे में एक सांप दाखिल हुआ है, जल्दी से बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्बीह पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा
बाहर कोई मौजूद ही नहीं था। मैंने अम्मी को आवाज दी तो वो अपने कमरे से उठकर बाहर आईं और कहने लगीं, क्या हुआ है बेटा? मैंने कहा, अम्मी आप बुला रही थी? तो अम्मी ने कहा कि बेटा मैं तो सो रही थी, खैरियत तो है? मैंने अम्मी से कहा कि क्या आप अभी मेरे कमरे में नहीं आई थी? तो अम्मी ने कहा, बेटा क्या तुम डर गए हो? उनकी आवाज में हैरत के साथ साथ परेशानी भी थी। फिर मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को दोबारा बाबा साईं के आस्ताने पर पाया। मेरा सर अम्मी की गोद और पांव अब्बू की गोद में थे और बाबा साईं कह रहे थे कि ये तावीज किसी वजनी चीज के नीचे रखना। अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की है तो ये ज्यादा बेहतर है कि आटा चक्की के नीचे इस तावीज को रख देना। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा कि बाबा साईं वो चीज दोबारा हमला तो नहीं करेगी? बाबा साईं ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो मुस्कुराकर बोले कि मुझे पता था तुम्हारा लड़का कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने ये बिस्मिल्लाह का कड़ा ना पहना होता तो या तो ये पागल हो जाता या तुम लोगों का और कोई बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता। इसके बाद बाबा साईं से हम इजाजत लेकर वापस आने लगे। अब हम लोग वहां से निकल रहे थे तो बाबा साईं ने अबू से कहा, आप ये तावीज खोलकर मत देखना कि इसमें क्या है। बाबा साईं की इस बात पर अब्बू ने फौरन मेरी तरफ देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे हर मुसीबत से आज़ाद रखना। इसके बाद मैंने दिल में ये पक्का इरादा कर लिया था कि आ बैल मुझे मार जैसी मिसाल के जैसे आ असेब आ वाली गलती कभी नहीं करूंगा। असद कहता है कि हम इसके बाद घर आ गए और मैंने इस किस्म की कोई भी गलती ना करने का इरादा कर लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।